आज हम दिल्ली की विधानसभा महरौली में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ हमारे पीछे कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार महरौली विधानसभा की जो जनता है कीमती वोट जो है किसे देने वाले हैं और क्या सोचकर इस बार वोट डालने वाले हैं। केजरीवाल तो लगे पड़े हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, माताओं का बेटा हूँ, बहनों का भाई हूँ। अगर बेटा निकम्मा है और बेटा अगर धूर्त है और झूठा है तो ऐसी माताएं उनको निकाल के बाहर करती हैं। कितना भी वो अपना जना बेटा भी ना अगर धूर्त है, चोर है, मक्कार है तो वो उसको भी कह देती समाज में कि भाई ये मेरा बेटा नहीं है। वही हाल केजरीवाल का है कि उसने इतनी धूर्तता से सारी दिल्ली की जनता को 11 सालों से लूट रहे हैं। वो उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो उनके वादे होते हैं कभी पूरा नहीं किया। महरौली को, दिल्ली को पूरा उन्होंने मरते हुए छोड़ दिया। अपना शीश महल बनवाने में मस्त थे। जब कोविड था 21 में तो वो अपना शीश महल बनवा रहे थे। अभी उनकी आटे लगा के जांच भी चल रही है। पूरा इस तरह से लगातार उन्होंने एक के साथ एक शराब फ्री करके जो इस तरह की महिलाएं आप देख रही हैं उनके घरों को बर्बाद किया कि वो लोग घर पे भी लेके पैसा नहीं पहुंचते थे और एक के साथ एक शराब की पेटियां लेके आ रहे थे। तो बहुत सारे इस तरह से जल का घोटाला किया उन्होंने, टैंकर माफिया चलाया उन्होंने। अभी आप देखिए लोगों को पानी पीने का नहीं, पीने का है तो सीवर का पानी आ रहा है मिलके। अब आप देखिए सड़कें बुरा हाल है। कोई भी स्कूल नहीं नया बनाया। एमसीडी स्कूल का वायदा वो अपने प्राइवेट स्कूल्स का वायदा करते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल इतने अच्छे चल रहे हैं कि वो वर्ल्ड क्लास स्कूल है उनके, मगर उनका क्या वर्ल्ड क्लास स्कूल है? क्या अगर पेंटिंग करने से और या उसकी सुंदर सुंदर उसका दृश्य दिखाने से, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाने से क्या उनके अंदर का स्टडी अच्छा हो जाता है? अभी सर्वे में भी आया कि इस बार उनके 9th-10th का रिजल्ट बहुत ख़राब रहा। पहली बार दिल्ली घाटे में रही। बस जितनी थी उतनी लगभग मेरे ख्याल से 30 से 35 हज़ार बस चलती थी। मेरे को डाटा क्लियर नहीं है, मगर इस समय बस 1/3 रह गई। अगर बस चल भी रही हैं वो ख़राब है। अभी भी जब 2 साल पहले जब मोदी जी ने इलेक्ट्रिक बसेस दी, केंद्र सरकार ने दी, उनके सहारे दिल्ली चल रही है। सारी इतना कहते हैं कि फ्री दिया, महिलाओं को देख के बस रुकती नहीं है। आप जितना कहें उतने काम गिना दो यहाँ पर कि जो उन्होंने नहीं किए हैं। घोटाला पे घोटाले। उन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक, उनका मोहल्ला क्लिनिक क्या है? झूठ का पिटारा है वो। उन्होंने क्या, उसमें एक्सपायरी दवाएं मिलती हैं लोगों को और उसके बाद वहाँ कुत्ते और गाय भैंसें लौटती हैं। उनके पास कोई डिस्पेंसरी वहाँ पर अगर किसी आदमी का हाथ भी चोट लग जाए, अगर किसी का बच्चों की लड़ाई कोई माथा भी फट जाए तो इसको स्टिच करने वाले नहीं है। ये मोहल्ला क्लिनिक होता, मोहल्ला क्लिनिक का ठीक था तो जितने भी ये बड़े नेता आम आदमी पार्टी के वो सारा इलाज मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं कराते? सब क्यों बाहर भागते हैं? अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में क्यों इलाज कराते हैं? अभी वादा कर रहे हैं कि 2100 रुपए भी देंगे महिलाओं को। देखिए उन्होंने तो बड़ा झूठ फैलाया था। 2100 रुपये देंगे नहीं। उन्होंने पहले प्लास्टिक कार्ड बांटना शुरू किया। इस तरह से बांटना शुरू किया कि महिलाओं को झांसे में लिया। कई सारी महिलाओं के पैसे निकल गए OTP ले लेके। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूर्ण विरोध करके उसको हटवाया कि इस तरह का कोई भी, जबकि उन्हीं के बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि भाई हमारा कोई भी नोटिफिकेशन इस तरह का नहीं है कि 2100 रुपये मिलेगा या वृद्ध पेंशन मिलेगा। महिला सम्मान योजना की बात करते हैं तो उन्होंने क्या महिला को सम्मान दिया? अपनी ही बाल विकास मंत्रालय जो उनका विमन आयोग का जो उनकी स्वाति मालीवाल जी, उसको अपने घर पे ही पिटवाया। तो महिला सम्मान कहाँ देंगे? वो उनकी सिर्फ जहनियत में सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति के तहत मैं अपने आप को मुख्यमंत्री बना रहना और उनके ख्वाब बहुत ऊंचे कि एक दिन वो प्राइम मिनिस्टर का सपना देखते हैं। तो इस तरह के लोगों को यहाँ की सब महिलाओं की आवाज़ बनकर कहना चाहती हूँ कि इस बार महिलाओं ने ठाना है केजरीवाल को भगाना है। एक भी सीट आप देखिए पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी और उसके मैनिफेस्टो पर इतना भरोसा करने का क्या कारण है? क्यों महिलाएं ज़्यादा पसंद कर रही हैं? देखिए मोदी जी के मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो काम करता है उस पर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता भरोसा करता है और वही कार्यकर्ता जो नीचे तक लेके जाता है, लोगों के बीच में लेके जाता है। क्योंकि मोदी जी का काम होने की और पूरे होने की गारंटी है, जो कि मोदी जी ने उसको प्रूव किया जनता के बीच में। ये आयुष्मान योजना लेके नहीं आए, आयुष्मान योजना से लोगों को वंचित रखा है। तो आप देखिए मोदी जी ने जो 5+5 लाख का जो आयुष्मान योजना का लाभ, वो कितना बढ़िया मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। एक इस तरह से उनके घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो भी उनको 5 लाख का, जैसे कहते हैं ना, बीमा, वो भी मिलेगा। तो इस तरह से जो कहा गया है, बाकी सारी योजनाएं सारी वैसी ही रहेंगी मगर और दुरुस्त तरीके से चलेंगी। चाहे वो उनकी फ्री बस सेवा हो, चाहे बिजली पानी का बिल हो, वो जो फ्री जो चल रहा है अभी जनहित में, वो सब मिलता रहेगा। उसके साथ जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लेके आए, बहुत अच्छा लेके आए हैं कि महिलाओं के लिए सम्मान के लिए एक के साथ मतलब उनके 500 रुपये के सिलेंडर जितना भी है 500 रुपये उस पर सस्ता मिलेगा जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं। उसके साथ उनको होली दीपावली एक सिलेंडर फ्री मिलेगा। तो ये इस तरह की जो योजना है, अब आप देखते हैं मोदी जब से आए
हर महिला ब्लैक में सिलेंडर लेती थी, वहाँ पर जिसके कनेक्शन नहीं था वो सिलेंडर भर भर के एक एक महिला 1200 रुपये का सिलेंडर लेती थी। आज उन्होंने अपने इस माध्यम से ये जो सिलेंडर का माफिया जो चलता है उसको ख़त्म किया है कि जो अगर एक महिला अगर एक परिवार दिन में अगर एक महीने में 4 भी सिलेंडर चाहती है तो उसको मिलता है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि उसके गले में हाथ डालना पड़ता, भैया एक सिलेंडर दे जा, भैया एक सिलेंडर दे जा। अब ये सब उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इस तरह की जो योजना है अभी तक कोविड के बाद से अभी तक मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। एक भी राशन कार्ड यहाँ नहीं बना, सब झूठे वायदे कि मैं राशन दे रहा हूँ। अगर कोविड में अगर मोदी जी ये नहीं कहते कि आपको आधार कार्ड से भी राशन मिल जाएगा तो जितनी जनता है भूखी मर रही थी, जिसके लोगों के घर में चूल्हे नहीं चल रहे होते। तो इस तरह की चीज़ें हैं। केजरीवाल जी लगे हुए हैं अपने सोने का वॉश बेसिन, सोने का टॉयलेट पे बैठने के लिए, मगर जनता भटक रही है अपने 1-2 जून की रोटी के लिए। जी मैम, तो इस बार परिवर्तन के मूड में है जनता? पूरी तरह परिवर्तन करेगी, पूरी तरह केजरीवाल को नकारा जाएगा। और केजरीवाल ही नहीं, इसके सारे प्रत्याशी जो कि काफ़ी माफिया चलाते हैं, गुंडा राज है, मारपीट में विश्वास रखते हैं, इन सबको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निस्तनाबूद करके अपना परचम लहराएगी। क्या लग रहा है सर माहौल इस बार 8 फरवरी को क्या नतीजे होने वाले दिल्ली का अच्छे होने वाला है। चुनाव में होगा, चुनाव में वोट डालेंगे और हम तो बीजेपी को ही चुनते हैं, बीजेपी की डालेंगे। हाँ जी। क्या कारण है कि इस बार जो केजरीवाल जी सत्ता से जाने वाले हैं, किन मुद्दों पर अब केजरीवाल तो ये है कि बोल देते हैं, बोलते हैं, वो करते नहीं है। अब कई दफे उन्होंने किया है, वो काम नहीं करा। महिलाओं के लिए बस में फ्री किराया कर दिया, ये पानी कर दिया। इससे क्या देश का थोड़ा सा वो होता है, घाटा जाता है। ऐसी चीज़ नहीं करना जिसमें देश पर हमारे पे घाटा जाए। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए कि सबको घाटा नहीं जाए और सब अपने एक रास्ता से चलें, आगे को बढ़ें। हाँ, ऐसा होना चाहिए। शुरुआती दिन की मैं बात करूँ तो केजरीवाल साहब ने बड़े वादे किए थे, लंदन, पेरिस, दिल्ली को बनाने जैसा वादा, कुछ पूरा किया उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं किया सर, कुछ भी नहीं किया। नहीं, अभी कुछ सबको लालच दे रहे हैं, 2100 रुपये देंगे सबको, महिलाओं को और ब्राह्मणों को वो करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं करवाएंगे, कोई भी कुछ नहीं करवाएंगे। कुछ भी नहीं? नहीं। अच्छा, बीजेपी पर क्यों आप इतना भरोसा करते हैं? क्या काम आपको अच्छे लगे? बीजेपी ने बहुत काम अच्छे कराए हैं और रोड भी बनवाए थे, सारे काम अच्छे कराए बीजेपी ने सही किया, इसलिए हमने बीजेपी चुनी है। अब इसलिए आपने बीजेपी? हाँ जी। हाँ, लेकिन सर अगर मैं बात करूं, जैसे अभी कुछ समय पहले योगी जी भी आए थे दिल्ली में, योगी जी का क्या प्रभाव देखते हैं आप दिल्ली चुनाव में? योगी जी तो अच्छा ही काम करवा रहे हैं, अपनी संस्कृतियाँ को भी अपना बढ़ा रहे हैं, अपना अच्छा काम करवा रहे हैं। वो हर जगह, यूपी में, दिल्ली में, हर जगह अच्छा काम कर रहे हैं वो, इसलिए यूपी में वो योगी जी अच्छे हैं। हाँ। अच्छा काम करवा रहे हैं। और दिल्ली में इस बार परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होगा, वो अच्छा काम करवा रहे हैं, वो सही है। माता जी क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी। हाँ? रीता देवी। रीता देवी जी, क्या आपको क्या लग रहा है इस बार वोट किसे देने वाले हैं आप? मोदी जी को देंगे। मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन केजरीवाल बोल रहे 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। अब बोलने से क्या होगा, जीत लेंगे, अब बाद में कहेंगे कि हम नहीं देंगे तो उसको पीछे कौन दौड़ेंगे। अच्छा, मोदी जी पर कितना भरोसा करते हैं? बहुत भरोसा। मोदी जी पर बहुत भरोसा। अच्छा, मोदी जी भी दे रहे 2500 रुपए, क्या लग रहा है कि दे पाएंगे मोदी जी? अब दे या ना दे, वोट तो बनाएंगे, सरकार तो बना देंगे ना हम लोग दे करके, वोट दे सरकार कर। बढ़िया बना दी। अच्छा, केजरीवाल ने जो वादा किया था कुछ पूरा किया? नहीं, कुछ भी पूरा क्या कर रहा है, सब तो देख ही रहे हैं कि क्या पूरा कर रहा है, क्या घाटा कर रहा है, सब तो देख ही रहे हैं। अच्छा, आपके एरिया में साफ सफाई है? आपके मोहल्ले में अच्छी तरीके से कुछ है या कुछ भी साफ सफाई नहीं? कुछ नहीं होता, देख रहे हैं कचरा कूड़ा लगा हुआ है, यही तो मोहल्ला में रह रहे हैं, यही मोहल्ला में तो रह रहे हैं। तो इसलिए आप बदलाव चाहती हैं? हाँ। लेकिन केजरीवाल तो बोल रहे थे कि मैं सीएम बनूंगा तो लंदन पेरिस बना दूंगा दिल्ली को। लंदन पेरिस बना, दिल्ली गई? कुछ नहीं बनाने वाला है, अपने आप को सब बनते हैं, मैं बनाते कोई नहीं है, अपने आप सब अपने आप को बन रहा है। जी मैम, क्या नाम हुआ आपका? कविता देवी। कविता जी, आप किसे वोट डालेंगे और क्या सोच? मोदी को। मोदी जी को वोट डालेंगे। और केजरीवाल? केजरीवाल को नहीं डालेंगे। उन्हें नहीं डालेंगे, तो काम नहीं किया उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, बोला कि हम बहुत कुछ करेंगे लेकिन कुछ भी नहीं किया है गरीब लोग के लिए। क्या किया है? बोल रहे शिक्षा स्वास्थ्य फ्री दे रहे हैं, बिजली पानी मुफ्त में दे रहे हैं। मिलता है आपको बिजली पानी? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। बिजली हम सब को जो देना था वो दे ही रहे हैं, लगी बिल भी आप दे रही हैं? हाँ जी, पानी का बिल भी पानी के बिल भी दे रहे, बिजली के बिल भी दे रहे हैं। तो फ्री नहीं मिल रहा? कुछ नहीं फ्री है, हमारे से को लिए कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं? नहीं। तो इस बार आप बीजेपी चाह रही हैं कि इस बार वो? हाँ जी। अच्छा, केजरीवाल बोल रहे 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, तो आप? कोई नहीं देते हैं, कोई नहीं देते हैं, कहने के लिए, जीतने के लिए वो काम निकल जाएगा, फिर वो पीछे हट जाएंगे। पीछे हट जाएंगे। हाँ, पैसे नहीं मिलेंगे? नहीं। जी सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? विजय मंडल। विजय मंडल। विजय जी, आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन सीएम बनेगा? हमारे को मतलब मोदी जी ही बनेगा। मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। हाँ जी,
मोदी जी की सरकार रहनी चाहिए दिल्ली में? नहीं, मोदी जी का सरकार रहना चाहिए। रहना चाहिए। जी। लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं कि हमें जनता चुनेगी। मेरा भी यही सवाल है जो इन्होंने बोला। यही सवाल है कि केजरीवाल जो भी किया मतलब कहने का मतलब ऐसा शराबी उराबी घोटाला में भी ऐसा सब कुछ करके फ्री उरी करके जो अपना जैसे भी अपना काम करवा लिया। ठीक है, शराब वराब फ्री उरी करके अपना काम करवा लिया। उसके बीच में भी कहने का मतलब जो बोले मैम ने जो बोले कि यहाँ बिजली बिल भी अपना खुद देते हैं, किराए के मकान में तो बिजली भी पानी भी खुद को देना पड़ता है। इसकी वजह से हम लोग भी मतलब कि समर्थ है इस बात से कि नहीं, हमारी अगर सरकार बने तो कुछ नहीं किया है। मतलब मोदी जी ही बने। मोदी जी बने जी। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो गरीबों के लिए जो है क्या बोलते हैं, घर भी देंगे, आवास भी देंगे मोदी जी, फ्लैट्स जो हैं जे ये उनकी बात है। वो अगर जीतने के बाद अगर कर देते हैं तो फिर इस साल के भी और अगले साल भी आने वाला जो होंगे वो भी सीएम वही बनेंगे। मोदी बीजेपी का सीएम बनेगा। जी, बीजेपी के